हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। आई एम शानू अलावत और आज हम बात करने वाले हैं कमिटीज़ एंड कमीशंस के बारे में। ठीक है, जहाँ पे आपको आयोग और समितियाँ पूरे डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेंगी। हम डिफरेंट कमिटीज़ और कमीशंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें कि हम हंटर कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, सैडलर कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से हम जो बाकी सारी हमारी कमेटी और कमीशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हंटर एजुकेशन कमीशन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी कमीशन है उसको हम पढ़ेंगे। हंटर आयोग कह सकते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग कह सकते हैं, इसके जो अदर नेम कह सकते हैं उनको कि भारतीय शिक्षा शिक्षा समिति या आयोग। ठीक है, भारतीय शिक्षा समिति या आयोग, ये इसका अदर नेम है। ठीक है, तो हंटर एजुकेशन कमीशन के बारे में जो हमें पता चला है वो दूसरा नाम क्या है, भारतीय शिक्षा समिति, यानी कि इंडियन एजुकेशन इंडियन एजुकेशन कमेटी। ठीक है, कमेटी। इसके बाद ये कब बनी है, तो ईयर क्या है इसका, 1882 जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक कॉलम दे दिए जाएंगे दो और उनको आपको बताना होगा कि ये दोनों में से इन फोर्थ ऑप्शन में से आपको कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। जैसे कि उसकी ईयर दे दिया है और कमेटी या कमीशन का नाम दे दिया है, तो आपको ऐसे यहाँ से 3-4 ऑप्शन दे देंगे और उनको कनेक्ट करके बताना होगा कि फिर कौन सा ऑप्शन सही है। इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो 1880 में इंडिया के क्या थे, इंडिया के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, गवर्नर जनरल थे ये कौन, लॉर्ड रिपन। इसके बाद इस कमीशन को सर विलियम विल्सन हंटर, यानी कि विलियम हंसन का नाम आप याद रख सकते हैं, उन्होंने क्या किया था, इसको हेड किया था, यानी कि इनकी जो रिपोर्ट थी वो इन्होंने सबमिट की थी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इसको डेवलप किया गया था। इसका लक्ष्य था कि जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करना या फिर उसको डेवलप करना इसका लक्ष्य था। जैसे कि आपका प्राइमरी एजुकेशन हो गया कि उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में करें, या फिर आपका जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाया जाना, इन सब चीज़ों पे फोकस करना था। रिलीजियस एजुकेशन यानी कि जो धार्मिक शिक्षा है उसको एनकरेज न किया जाए, इन सब चीज़ों पे इसका ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरे नंबर पर आपकी आती है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, इसका ईयर क्या है, 1902, यानी कि 1902, यानी कि ये 1902 में अपॉइंटेड एक ऐसा कमीशन था जो इंडिया के वायसराय यानी कि लॉर्ड कर्जन के अंडर हुआ था। ठीक है, किसके अंडर हुआ था, लॉर्ड कर्जन के अंडर। इसके बाद इसका जो एम था, उद्देश्य क्या था इसका, ये था कि जो इंडिया में जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसके फील्ड में सुधार करना, इसके लिए सिफारिश करना किया था इन्होंने, और यू कैन से कि रिकमेंड किया था, इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने बात की थी किसके, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के फील्ड में। कमिटीज़ के बारे में जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है, क्योंकि मटेरियल आपके पास बुक्स में भी इनफ है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। सैडलर कमीशन थर्ड नंबर पे आपका आता है, सैडलर कमीशन या फिर सैडलर आयोग बोल सकते हैं इसको आप। इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, कमीशन इसका दूसरा नाम है, यानी कि जो अदर नेम आप बोल सकते हैं, सैडलर आयोग या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। इसमें इसका जो ईयर है वो है आपका 1970, यानी कि 1917 में ये आपको मिली थी। ठीक है, इस कमीशन की जो शुरुआत है, या कह सकते हैं कि इसका जो गठन है वो 1917 में हुआ था, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक कमीशन अपॉइंट किया था।
ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? माइकल सैडलर की अध्यक्षता में अपॉइंट किया था। इसके बाद इंग्लैंड और इंडिया के कुछ सेलेक्टेड एजुकेशनिस्ट थे, उनका गठन किया गया, यानी कि उनकी एक तरह से एक ग्रुप बनाया गया, और जो कैलकाटा की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कामों को वो रिपोर्ट करते थे। ठीक है, क्या करते थे? उनके जो कार्य हैं उनको रिपोर्ट करते थे, यानी कि विश्वविद्यालयों के कामकाज को रिपोर्ट करते थे। इसके बाद इसकी जो रिपोर्ट है वो कमीशन ने कब सबमिट की थी? 18 मार्च 1919 को प्रेजेंट की थी। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो बर्डन था उसको कम करने के लिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया था। तो यहाँ से जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि इसकी नियुक्ति या इसको बनाया क्यों गया था कि जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है उसका जो बर्डन है, यानी कि उसके ऊपर जो भार था उसको कम करने के लिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन को बनाया गया था। 4th नंबर पे आपका आता है रिचे कमेटी। इसका जो ईयर है वो है आपका 1926, यानी कि 19, आपको ईयर और इसका नाम इनको दोनों को याद रखना है, क्योंकि ईयर और इसके नेम को भी आपको कनेक्ट करने को आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैच करने को आ सकता है, एंड देन फिर आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। खैर, बात करते हैं इसके बारे में। इसका ईयर है 1926, और इसमें जो इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट डिपॉजिटरी लाइब्रेरी डिक्लेयर करने के लिए बात की गई थी, यानी कि रिकमेंड किया गया था, सिफारिश की गई थी, ऐसा किया जाना चाहिए इस बात की। तो इसका फोकस इतना ही था कि जो इंपीरियल लाइब्रेरी है उसको कॉपीराइट डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के लिए क्या कर दें? रिकमेंड कर दें। 5वीं जो आपकी कमेटी आ जाती है वो है आपकी राधाकृष्णन कमीशन, यानी कि ये आयोग है, राधाकृष्णन आयोग 5वें नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसके जो पॉइंट्स है वो मैं जो बोल रही हूँ इसके अलावा भी शायद कुछ पॉइंट्स मैं बोलूँगी, तो आप उनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो राधाकृष्णन आयोग कब हुआ, कब इसकी जो ईयर है वो, यानी कि सन कौन सा है इसका? 1948। और इसका जो अदर नाम है आप बोल सकते हैं कि राधाकृष्णन उच्चतर आयोग, और यहाँ आप लिख सकते हैं राधाकृष्णन हायर कमीशन, या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये इसके अदर नेम है। यहाँ आप लिख सकते हैं विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है। इसके बारे में बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप किया गया था, जो आयोग है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इनके जो अंडर है ये, इनकी अध्यक्षता में इसको क्या किया गया था? सेटअप किया गया था। और हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना इसका लक्ष्य था। हायर एजुकेशन यानी कि उच्चतर जो शिक्षा है हमारी, उसको इम्प्रूव करना इसका क्या था? एम कह सकते हैं, लक्ष्य कह सकते हैं। और इसी के रिकमेंडेशन पर यूजीसी को एस्टैब्लिश किया गया। कब किया गया था? इन दिसंबर 1953। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे आयोग की वो ये है, जहाँ से आपका क्वेश्चन जो है निकल के आ सकता है, कि जो यूनिवर्सिटी हायर कमीशन है, उसने टोटल यूनिवर्सिटी बजट का, यानी कि जो टोटल आपका बजट होगा यूनिवर्सिटी का, उसका 6.5 यानी कि 6.5%, 6.50% यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पर खर्च करने की बात कही थी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पर खर्च करने की बात कही थी। ये लिखा है आपको कुल विश्वविद्यालय बजट का 6.25 या फिर 6.50 आप इसको मान सकते हैं, विश्वविद्यालय पुस्तकालय पर खर्च करने की सिफारिश की थी। इसके बाद जो आपको यहाँ से देखना है वो ये है कि जो पर स्टूडेंट इन्होंने 15 रुपये यानी कि 15 रुपीज़, और पर टीचर कितना?
₹200 यानी कि 200 रुपीज़। इनको यहीं से मतलब एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो हमें मिली है कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय के सभी कार्यों का हृदय है। इसको आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या-क्या पता चला यहाँ से कि इसका जो ईयर है वो है 1948। इसके जो अदर नेम है उच्चतर आयोग या फिर राधाकृष्णन उच्चतर आयोग और विश्वविद्यालय आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन या फिर राधाकृष्णन हायर कमीशन। ठीक है, इसके बाद जो हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या हुआ था, इसी की सिफारिश से क्या हुई थी, दिसंबर 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि पूरे टोटल बजट का, यूनिवर्सिटी के टोटल बजट का 6.25 या फिर 6.50% इसके यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज पर खर्च करने की बात हुई थी, जिसमें कि पर स्टूडेंट 15 रुपये और पर टीचर 200 रुपये खर्च होगा। रंगानाथन कमेटी के बारे में बात करें तो इसमें क्या है कि इसका ईयर है आपका 1957, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मतलब 1957 में ही ये अपॉइंट हुई थी और ये रिपोर्ट यूजीसी के अंडर पब्लिश हुई थी। ठीक है, यूजीसी के अंडर क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। इसमें भी जो क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 15 रुपीज़ मतलब कि 15 रुपये पर स्टूडेंट और 200 रुपये पर टीचर। ठीक है, पर टीचर। तो ये आपको किसके सिमिलर, बेसिकली ये राधाकृष्णन कमीशन उसके सिमिलर है। ठीक है, दोनों में जो कुछ चीज़ें हैं वो समान है। इसका एम था कि जो इंस्टीट्यूशन है यानी कि हायर लर्निंग के लिए इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना और जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हैं, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरीज हैं, उनमें उनकी जो सुविधाएं हैं उनको मजबूत तरह से उनको देना, या फिर एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करना, ये इसका लक्ष्य था। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जिसमें कि मैं कुछ चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। दैट जो है 15 रुपये प्रति स्टूडेंट होगा और 200 पर टीचर। ठीक है, ये कुल बजट का खर्च करने की बात की गई थी कि सबसे पहले जो यूजीसी के काम थे उनमें सबसे पहले क्या हुआ कि 1957 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की चेयरमैनशिप के अंडर जो हमारी लाइब्रेरी कमेटी है उसकी नियुक्ति करना था। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें इसमें दी गई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। एडवाइजरी कमेटी, इसका जो ईयर था वो था 1957 में ये सेटअप हुई थी और ये वो टाइम है जब आपका जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसके तहत ये बनी थी। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, केपी सिन्हा। किसने, केपी सिन्हा ने इसके चेयरमैन रहे थे ये। और ये एडवाइजरी कमेटी पब्लिक लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट पर वर्क करती है। एडवाइजरी कमेटी है ये किसके ऊपर वर्क करती है, पब्लिक लाइब्रेरीज के ऊपर वर्क करती है ये, यानी कि उनके डेवलपमेंट पर काम करती है। ठीक है, तो ये कुछ 2-4 पॉइंट थे इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थे। इसका ईयर था 1957 और ये किसके अध्यक्षता में बनी थी, केपी सिन्हा की अध्यक्षता में बनी थी। इसके साथ साथ जो एडवाइजरी कमेटी ये है, इसका काम क्या था, या फिर कह सकते हैं कि जो इसका लक्ष्य क्या था, तो पब्लिक लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए काम करना। अगली कमेटी है रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि पुस्तकालय विज्ञान पर समीक्षा समिति। इसमें 1960 में बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि कोई सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्सेज करवा रही थी लाइब्रेरी साइंस में। तो इसी के लिए 1957 में यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी ने के रिकमेंडेशन की वजह से ही रिव्यू कमेटी अपॉइंट की गई। इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, यानी कि इनकी अध्यक्षता में ये पूरी हुई। और इसके साथ साथ इसमें और भी काफ़ी सारे लोग थे जो इसके सदस्य थे, जैसे कि सीपी शुक्ला, पीएन कौला, बीएस केसवान। तो इन सब की भी इसमें काफ़ी योगदान रहा। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने जो रिपोर्ट दी वो यूजीसी ने कब पब्लिश की है, 1965 में। तो ये था रिव्यू कमेटी के बारे में, जो लाइब्रेरी साइंस की कमेटी है। इसका जो ईयर है वो आपका 1961। ठीक है, 1961 आप इसका ईयर रखिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो इतनी ही है। नेक्स्ट कमेटी को देख लेते हैं, कोठारी कमीशन यानी कि कोठारी आयोग। इसका जो ईयर है वो है आपका 1964, सन 1964। इसके साथ साथ जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि जो डीएस कोठारी यानी कि दौलत सिंह कोठारी, ये इसके अध्यक्ष रहे, चेयरमैनशिप इनकी अध्यक्षता के अंडर ये हुई है। और इसका जो इम्पोर्टेंट ईयर है वो है 1960
4 से 66, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट ईयर है। ठीक है, इसमें जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इसके अंडर यूनिवर्सिटीज़ जो थी, मतलब टोटल बजट का, जैसे जो मैंने आपको पहले भी 2 जो ऐसी हमारी कमीशन थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि 6.5% टोटल बजट का यूज़ होगा। इसमें कितना बोलेंगे, 6.5 से लेके 10%, यानी कि 6.50 से लेके 10% तक का आपका जो टोटल बजट का हिस्सा होगा वो किस पे खर्च होगा, लाइब्रेरी डेवलपमेंट पर खर्च करने की सिफारिश की। ठीक है, मतलब कहाँ खर्च करने की बात हो रही है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट पर। अब इसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि 25 रुपीज़ पर स्टूडेंट और 300 पर टीचर। तो इसमें ये थोड़ा चेंज है, वहाँ पे था 15 और 200, यहाँ पे 25 और 300, जो कि पर टीचर पे खर्च होगा और पर स्टूडेंट पे। इसके साथ-साथ कुछ 2-3 और हमारी जो कमिटीज़ या कमीशन बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनमें से अगर आपका क्वेश्चन आए तो ये ना हो कि आपको पता नहीं है। तो एक जस्ट ओवरव्यू आपको इन 1-2 जो अभी हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, इनका भी एक ओवरव्यू ले लेना है। जैसे कि जो कौला कमिटी थी, कौला समिति थी, ये एक पूरी थी कि कौला कमिटी ऑन करिकुलम डेवलपमेंट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन, यानी ये थी 1990, इसका ईयर है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पीएन कौला और प्रोफेसर पीएन कौला, इसके मतलब इनकी अध्यक्षता में ये हुई थी। और ये रिपोर्ट 1992, ईयर याद रखना है, 1992 में यूजीसी के द्वारा सबमिट की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा सबमिट की गई थी, 1992 में यूजीसी के द्वारा सबमिट की गई थी इसकी रिपोर्ट। ये है आपकी कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम, राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर समिति, इसका जो ईयर है वो है 1988 और प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये गठित की गई थी। इसके साथ-साथ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें है वो इन्फ्लिबनेट। ठीक है, इन्फ्लिबनेट एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, जो कि इसी के ऊपर मतलब एक ग्रुप बनाया गया था जिसको कि इस पर काम करना था। ठीक, तो ये था हमारे कमिटीज़ और कमीशन को लेकर डिस्कशन। आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई हों। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट को क्लियर ज़रूर करें। इसके साथ-साथ वीडियो को अगर आपको थोड़ी भी सही लगी है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू।